गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इस तरह की एक केमिस्ट्री है जिसमें हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we generate electricity with the help of chemical reaction. So first we will discuss electrode potential and the type of electrode potential, and then standard electrode potential, electrochemical cell, EMF of cell, and the last topic will be for this particular video gives free energy or work done by cell. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So what is electrode potential? It is the ability of an electrode to get oxidized or to get reduced. किसी भी इलेक्ट्रोड की वो एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे हम, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and it is represented as E. Okay, so there are two types of electrode potential, oxidation potential and the second one is reduction potential. अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो कितनी इजीली कोई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो सकता है, और दूसरा कितनी इजीली कोई इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो सकता है. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज, और रिडक्शन के लिए एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड. ठीक है. So it will be represented as let us suppose a metal M. If metal M oxidized, the reaction will be like Mn plus. Okay, so it will be represented as Mn plus. And what will be the reduction potential if Mn plus reduces? The reduction potential is represented as Mn plus M. तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर मेटल का बराबर होता है, लेकिन साइन का चेंज होता है. Okay, let us suppose we take an example. Okay, we take an example with copper. Copper is oxidizing Cu2 plus 2 electron. If the oxidation potential of copper is minus 0.34, then what will be the reduction potential of copper? So it will be plus 0.34 volt. Okay, volt. So now we have understood oxidation potential and reduction potential.
एक और चीज़ है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या लेंगे हम, सारे जितने स्टैंडर्ड एसटीपी पे लेंगे। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या लेंगे उसकी, इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन, और प्रेशर क्या होगा 1 बार, ठीक है। और हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, वी टेक द साइन नेगेटिव एंड उसको एक सर्कल में बंद कर देंगे बस। सी यू, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूँ तो सी यू 2, ठीक है। यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। Now, before moving to the topic of EMF of cell, first we need to understand what is cell. तो सेल क्या होता है, सेल बेसिकली एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी of a spontaneous reaction into electrical energy. So there are two types of cell, primary and secondary. सो अभी के लिए इतना समझते हैं कि प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिसमें सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। जैसे हमने ये जो कॉमनली सेल यूज़ किए जाते हैं रिमोट वगैरह में देखे होंगे, ये प्राइमरी सेल होते हैं। इसमें क्या होगा, एक बार यूज़ करेंगे उसको दोबारा से हम चार्ज नहीं कर सकते। मीन्स प्राइमरी सेल्स आर नॉट चार्जेबल, दे आर नॉट रिचार्जेबल। इनको हम चार्ज कर सकते हैं, दे आर रिचार्जेबल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बटन सेल आपने देखा होगा, वो छोटा सा होता है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरीज, जो इन्वर्टर में यूज़ की जाती है घरों में, ठीक है। नाउ व्हाट इज ईएमएफ, इट इज बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ सेल, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये है ई सेल, ठीक है। तो ई सेल को एक बार पढ़ने से पहले हम समझते हैं सेल की फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ सेल, कैसे बनाते हैं सेल को। सेल के दो पार्ट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। सो बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट, ये कैथोड, ये दूसरा देते हैं।
ठीक है। और यहाँ हमारा यूज़ होता है तो ये है सॉल्ट ब्रिज। जब भी सेल फॉर्मेशन करेंगे तो हम ये लेफ़्ट साइड है हमारा, लेफ़्ट साइड, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं हम, लॉन, और ये है हमारा और आर सी पी। तो ये होगा लेफ़्ट साइड, ये ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। ठीक है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव ए एंड बी, दे आर टू मेटल, it is reducing and this is oxidizing. Okay, so now it will be used as, A will be used as cathode, B will be used as anode. Okay, so what will be the reaction at, first take at anode, V is getting oxidized, Vn plus plus an electron, and at cathode what is happening, A is reducing, so An plus plus an electron and it is A. The overall reaction will be An plus plus B, Bn plus plus A. So it can be write like from left to right. So first it is oxidizing, so we can represent a cell like this. It is salt bridge. Okay, so it is there is no necessary to make whole diagram to show the representation of cell. We can generally show a cell reaction like this. It is the representation of cell. So now we will see how to choose metal फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मीन्स कौन सा मेटल हम कैथोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा एनोड के लिए करते हैं, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। अभी याद किया था लोन और सेल के, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव।
अगर किसी, मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, इस तरह से समझते हैं, एक कॉपर है और दूसरा जिंक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। So which one is more reducive in nature? Copper. So copper will be used as cathode and zinc will be used as anode. Okay. So how it will be decided which element which will use as cathode or anode? The reduction potential of that particular metal will decide that which element will be used as cathode or anode. Let us suppose element A and element B. Let us take metal A and metal B. Metal A has reduction potential 0.15 and metal B has reduction potential 1.5. So B has greater reduction potential, so B will be used as cathode and A will be used as anode. So now how to calculate EMF of cell, E cell? So it is very simple, E cathode minus E anode. Okay, so E cell, so we use E cathode means cathode का reduction potential, E anode means एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल यूज किए जाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करना। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जस्ट टेक एन एग्जांपल, let us suppose we are making a cell with the help of copper and zinc. It is given that the reduction potential of copper is 0.34 volt and the reduction potential, oxidation potential of zinc is 0.76. So what will be the E cell? E cell is E cathode minus E anode. So first we need to convert it into reduction potential. How it will be converted? It will be minus 0.76 volt. Okay, so E cathode is 0.34 minus of minus 0.76, so it will be 1.1 volt and it is positive. If E cell is positive, EMF of cell is positive, that is the reaction is spontaneous. The reaction is spontaneous and we can say the cell can be formed. Okay, so I end up this video here. Gives free energy we will discuss in the next video. So thank you very much.